जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। गाजीपुर वाला विनय यादव, अंजलि सिंह, ऋषभ दुबे, प्रियंका गुजर, ममसा खातून, स्मार्ट अभी यादव, बहुत बढ़िया, दीपक गुजर, डीजी, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप सब जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे मुख्य दिवस। एक बार थम्स अप करेंगे कि आप लोग जो पिछले दिवस हैं, हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण दिवस मैंने आपको प्रोवाइड कराए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमने इससे पिछली क्लास में किए थे। और आज हम कर रहे होंगे आपका कहाँ तक, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और उससे अगली में वो बचे हुए बाकी 4 मंथ्स के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी प्रैक्टिस। पूरे 12 महीनों के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे। ठीक है भैया, बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आप लोग ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं भैया, कहाँ से आपका हम लोग शुरू करेंगे, मई से। कहाँ से शुरू करेंगे, मई से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो थम्स अप कर देंगे भैया एक बार। जी भैया, पता है हम लोगों को। ठीक है, तो कहाँ से आगे भैया, मई से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मई के दिवस एक बार नोट करना शुरू करेंगे, या जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है वो सारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया तैयार हैं क्या? ठीक है, तो मई की बात हम कर रहे हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण मार्क हमेशा कराता हूँ, ये नोट करते रहना आप। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। ठीक है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब आपका, 8 मई को ही। ठीक है, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 10 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिसको हम बोलते हैं। 12 मई को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, 1 में आप क्या सोचते हो, ऐसे समझ लो, 1 मई, 1 मई बना लेना। मई को क्या बोलते हैं, मई भी बोलते हैं अंग्रेजी में। 1 में आप क्या सोचते हैं, कि सब कुछ सोचते हैं, पूरे महीने जबरदस्त काम आप करोगे। ठीक है, बहुत शानदार काम आप करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो करेंगे भैया क्या, 1 मई। 1 में आप सारी प्लानिंग करते हो, इस मतलब जबरदस्त लेबर आप करते हैं, बहुत श्रम आप करते हो। क्या बोलेंगे भैया, बहुत श्रम आप करते हो, बहुत मेहनत करते हो। ठीक है, श्रम किसको बोलते हैं हम, मेहनत को ही कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा। 3 में क्या होता है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे। क्या कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ। जानते हैं इस बात को? तो चौथा स्तंभ होने का क्या अर्थ है, कि भैया एकदम से आप स्वतंत्र हैं, एकदम से स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र कब हैं, 3 में। ठीक है, अच्छा, चौथा नहीं है, क्या बोलोगे, 3 में स्वतंत्र है। क्या बोलते हैं, 3 में स्वतंत्र है क्या, ये नहीं। 3 में प्रेस स्वतंत्र नहीं है, ये तो चौथा है। क्या बोलेंगे, 3 में स्वतंत्र नहीं है जी, ये चौथा है। ओके, 7 में ए थाली एथलेटिक्स डे। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताएंगे, कितने बच्चे जानते हैं? इसी बार घोषणा हुई थी। तो एथलेटिक्स अलग है, 7 ही तारीख को मनाया जाता है, लेकिन 7 में कब, मई में। तो 7 में खाना कहाँ खाते हैं, 7 में थाली में खाना खाते हैं। तो थाली याद रखें, एथलेटिक्स याद हो जाएगा। 7 में थाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, बहुत खूब। 8 में रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को आपने देखा है प्यारे बच्चे या नहीं? आप कहेंगे भैया रेड क्रॉस ऐसा होता है, रेड क्रॉस यानी ब्लैक कलर का नहीं होगा वो, रेड क्रॉस होगा आपका हमेशा रेड कलर का। देखा, डॉक्टर का जो साइन होता है, डॉक्टर का साइन, डॉक्टर किधर है हमारे यहाँ, 4 दिशा में है या 8 दिशा में है? तो आप कहेंगे 8 में है। 8 में कौन है, क्रॉस है, रेड क्रॉस। 8 में रेड क्रॉस यानी 8 तरफ मिलते हैं डॉक्टर। कहीं पर आपका गवर्नमेंट डॉक्टर मिल जाएगा, किसी गांव में जाओगे तो झोला छाप डॉक्टर ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, रेड क्रॉस एक संस्था है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 8 मई को इसको स्थापित किया गया था। 3 बार नोबेल पुरस्कार भी इसको मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, दीपक गुजर एकदम ठीक लिखा है, बहुत शानदार। चलो भाई, प्रशांत राय, बहुत खूब। आते हैं विश्व थैलेसीमिया। और जो डॉक्टर होता है रेड क्रॉस वाला, वो डॉक्टर अपना थैला रख के चलता है, नहीं चलता?
उसमें दवाई गोली बिल्कुल। तो थैले, ठीक है, थैला क्या बोलोगे, थैला अपने साथ लेकर के चलता है, ठीक है। थैला और रेड क्रॉस से क्या याद रख लेना, डॉक्टर। 8 में क्या मिलते हैं, आठों में, आठों दिशाओं में मिलते हैं डॉक्टर, ठीक है। चलो 9 में, 9 में कौन आया था बाहर से, बताएंगे एक बार। 9 में, 9 जनवरी को क्या बताया था मैंने आपको, 9 जनवरी को मैंने बताया था आपको कि भैया हम मनाते हैं कि आपका प्रवासी भारत दिवस मनाते हैं, यानी प्रवास करने के लिए आए। 9 में कौन आए थे, गांधी जी आए थे प्रवास के लिए, ठीक है। तो प्रवासी पक्षियों के लिए क्या हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस को स्थापित किया था। आर्यन शर्मा एकदम ठीक लिख रहे हैं, आज तो बढ़िया कमेंट कर रहे हो भाई, हैं, बहुत खूब, ठीक है। आएंगे आगे। 10 में क्या बोलोगे, 10 में, दसवीं, दसवीं सुनते हो, नवमी, अष्टमी, सप्तमी, सुनिए कभी नहीं, षष्ठी, पंचमी, नागपंचमी बोलते हैं। तो दसवीं को हम किसकी पूजा करते हैं, माता जी की, किसकी, माता जी की पूजा करते हैं। जैसे कि जो देवी हैं माता जी, उनकी पूजा करते हैं, क्या बोलोगे, दसवीं। तो ऐसे आप कुछ भी बनाए आप याद कर सकते हैं। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इसको हम बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको घोषित किया था, क्यों, तो अपनी कॉपी पर नोट कर लेना प्यारे बच्चे आप लोग कि ये जो 11 मई है ना, इसको हमने 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को क्या किया था आपको पता है ना, पोखरण में हमने क्या किया था, परीक्षण किया था। पोखरण में हमने परीक्षण किया था, ठीक है, क्या किया था, पोखरण परीक्षण हमने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोखरण परीक्षण एक तो 1974 का है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या आपका, क्या बोलते हैं उसको हम, लाफिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, यही बोलते हैं, या स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं, बोले भी कमेंट सेक्शन में, लाफिंग बुद्धा बोलते हैं या स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं। तो बुद्ध हंसे नहीं, हम उसको बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, ठीक है। कामया जी एकदम सही आंसर है, वो 1974 का था। 1998 में हमने किया था ऑपरेशन शक्ति, क्या किया था, ऑपरेशन शक्ति किया, एपीजे अब्दुल कलाम जी के सानिध्य में, आप सबको पता होगा। तो किसकी सरकार थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसीलिए इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहा गया, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता, 12 मई को। ऐसा सोच सकते हैं 12 में, 12 में, 12 में कोई सोचता है कि मैं नर्स बनूंगी, कोई नहीं सोचता, सब डॉक्टर बनने का सोचते हैं। जब नीट परीक्षा पास नहीं हो पाती, मेहनत नहीं करते, इधर उधर टाइम खर्च करते हैं, तो फिर क्या बनना पड़ता है, लास्ट में नर्स बनना पड़ता है। नर्स बनना बेकार नहीं है, लेकिन नर्स बनने का सपना सच में कोई देखता है क्या, आप बताएं, नहीं देखते, तो सब डॉक्टर बनने का ही सपना है, ठीक है। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नेहा चौधरी जी एकदम कंप्लीट क्लास है गुड़िया। 12 में नर्स बनने का कोई सोचता है, बोलो यस और नो, आप कहेंगे नहीं। 15 मई, 15 मई मिडिल डे है, आप लोगों को याद रख लेना होगा। 15 में क्या, परिवार है, 15 में परिवार, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे आएंगे, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं 12, आप ऐसे भी बोल सकते हैं नर्स जो है वो 12 में भी तैयार रहती हैं, 12 में मतलब रात के 12 बजे भी नर्स तैयार रहती हैं वर्क करने के लिए हॉस्पिटल में। कभी भी मरीज जाएगा, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होती है, वो नर्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम, डॉक्टर तो बाद में आता है, पहले कौन, नर्स होते हैं, जो कंपाउंडर होते हैं, यही हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। 16 मई डेंगू, ये नया दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करें, एक बार मैं कर देता हूँ मई के दिवस में, आप लोग अपनी कॉपी पर कर लेना। एक तो एथलेटिक्स दिवस याद रखें, इसमें हमेशा 3 मई प्रेस दिवस, तो चौथा स्तंभ है ये, 3 में नहीं है, चौथे में है ये। प्रवासी पक्षी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थैलेसीमिया दिवस, रेड क्रॉस दिवस अब पुराना हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 11 मई प्रौद्योगिकी दिवस महत्वपूर्ण चुनना, ठीक है। 12 मई बहुत पूछा जाता है, यूपीएसआई 2 शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स दिवस, विश्व परिवार दिवस। 16 मई डेंगू दिवस, ठीक है। एक साथ हम कैसे आते हैं, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल से हम कैसे आ जाते हैं एक साथ में, हम जब फोन पर बात करते रहते हैं और कुछ मतलब ऐसी भावनाएं होती है, हमें लगता है कि हम पास में ही हैं, ठीक है। और वो कुछ भी अगर उसे बोलें तो इधर फील होता है ना, फोन पे मोबाइल पे नहीं होता। तो एक साथ में हो जाते हैं हम दूर संचार की वजह से, टेली कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत। 17 मई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हमेशा। डेंगू दिवस नया बनना शुरू हुआ, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 18 में संग्रह आपको कर लेना चाहिए,
18 में, 18 में क्या करना चाहिए आपको? संग्रह, क्योंकि आप बालिग हो गए हैं, अब आप बालिग हो चुके हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, और बच्चे नहीं रहे हैं तो आपको मेहनत करने रहे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको मेहनत करनी चाहिए। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। सर जी आज आप टाइम से आ गए। हाँ भैया, अब शार्प 12 बजे मिला करेंगे, करेक्ट 12 बज के 1 मिनट हुआ और एकदम से मैं हाजिर, ठीक है। अरे तुम एक बात बताओ, एक मिनट मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं, आप मतलब सीधे सीधे याद करने वाले कितने बच्चे हैं जो सीधे सीधे डेटा को याद कर सकते हैं बिना रिलेट करे? तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो सीधे सीधे याद कर लिया करो, है ना। जब आप चीज़ों को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे जो बनाने वाले होंगे वो अपने बनाना, ऐसे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप सिर्फ सीधे सीधे याद करने का प्रयास करें और आप कोशिश किया करें कि अपने शब्द बनाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया, हम याद कर सकते हैं, बहुत खूब, तुम सारे याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत ठीक, आ जाए आगे। विश्व मधुमक्खी दिवस क्या बोलेंगे? 20 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस और चाय दिवस, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, याद रख लेना। आतंकवाद विरोधी दिवस, 2-1 तो मैं ही मार दूंगा आतंकवादियों को, ऐसे याद कर लेना, 2-1 मैं ही मार दूंगा, 2-1 मैं ही मार दूंगा, ठीक है, 2-1 में। 2-2 मई 22 मई मोस्ट इंपोर्टेंट, और उम्मीद करेंगे आपकी परीक्षा में आएगा, इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी के लिए। जैव विविधता समझते हैं? देखो आपके यहाँ हम बोलते हैं ना, हमारा देश जो है वो बायोडाइवर्सिटी में धनी है, रिच है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियाँ, कई प्रकार के जीव मिलते हैं। तो जो वनस्पतियाँ, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो हमारा कई प्रकार का है। तो क्या बोलेंगे आप इसको? ये जैव विविधता होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत। 23 मई विश्व कछुआ दिवस, क्या बोलेंगे? विश्व कछुआ दिवस, ओके। 24 मई, ये नए दिवस हैं भैया, याद रख लेना इनको। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई। राष्ट्रमंडल एक संगठन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग बताएंगे एक बार किन किन बच्चों को पता है राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं। हम राष्ट्रमंडल देशों को भी पढ़ेंगे और मैं आपको राष्ट्रमंडल खेल भी बताऊंगा, जब हम बात करेंगे कि 1930 से शुरू हुए थे, और राष्ट्रमंडल की स्थापना की भी हम बात करेंगे। बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चौवन, चौवन, सविता गौतम, प्रिंस वर्मा कह रहे हैं 54, एक बच्चे विजय सिंह कह रहे हैं 176। नहीं भाई विजय, आप गलत हैं, बोलो भी फटाफट से। 54, 54, 54 आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का भैया 54 के बाद में 2 आपका राष्ट्रमंडल में देश बढ़ गए, क्या आपको पता नहीं है इस बात का? बोलेंगे राष्ट्रमंडल में 2 देश अन्य कौन से जाने जाते हैं? तो इतने में आपको संगठन पढ़ाऊं, वहां तक आप लोग इसको पढ़ के रखना, ठीक है। ये वो राज्य थे, वो देश थे जहां ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, जहां ब्रिटेन ने राज किया था, शासन किया था। बहुत बढ़िया, आगे। 25 में क्या बोलोगे? 2-5, कहते नहीं किसी से 2-5 मत कर भाई, 2-5 करोगे तो क्या हो जाएगा? थाई में, थाई मतलब जांघ में रॉड पड़ जाएगी, लोहे की रॉड, क्योंकि वो तुम्हारी पैर को तोड़ देगा, क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो 2-5 में थायराइड क्या है? 2-5 में थायराइड है, 2-5 में क्या हो जाता है? थाई में रॉइड आ जाती है, ओके। चलो भाई 26 मई मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये एक विज्ञान दिवस है। देखो आप सबको पता है भैया, विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन एक विज्ञान दिवस 26 मई को भी मनाया जाता है। और ये एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछेगा आपसे? एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में, एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में विज्ञान दिवस कौन सा देश 26 मई को मनाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा देश मनाता है? क्या बोलोगे? स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, वर्ल्डली सागा ड्रीम लवर, एकदम ठीक है। बोलेंगे भैया बिल्कुल आ सकते हैं दिवस, क्यों नहीं आएंगे, हर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस। देखो 9-2-11 तो सुना है ना, 9-2-11, 2-9, ऐसे याद रख लेना, 9-2-11 भाग के एवरेस्ट पहुंच गए, तो 9-2-11 तो 92 तो कोई तारीख होती नहीं है ना, 29 ऐसे याद कर लो। दोनों में कोई सा भी रेस्ट नहीं करता और कहाँ पहुंच जाता है? एवरेस्ट पहुंच जाता है, दोनों में, ठीक है। किसी भी तरह से आप करें, बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, क्या बोलेंगे? 31 मई, 31 मई नहीं, आज नहीं होगा भैया,
आज जीएस की क्लास जो 3 बजे होती है वो प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, ठीक है। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस, ठीक है। 3 में से 1, 3 में से 1 भारत में आदमी तंबाकू खाता ही है। आप कहीं भी देख लो दीवारें लाल हैं, और फिर इनसे बात करवाओ तो फिर ये देश के ऊपर बात करेंगे, फिर ये तरह तरह की बात करेंगे। हमारे देश में वही बात है ना, अकेले में बैठ के मोबाइल में वो सब कुछ देखते हैं जो मतलब दुनिया के सामने कहने से ये बचते हैं। वो सब कुछ फोन में देखेंगे, फिर जैसे ही दुनिया के सामने आएंगे तो फिर ये अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। कैसे बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं बोलते बहुत सारे लोग, बॉलीवुड का बहिष्कार करो, और फिर उन्हीं खबरों को मतलब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला फिल्म का बॉयकॉट करो और ये फिल्म फिर फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन इन दोस्तों को नहीं पता कि जिनका आप बॉयकॉट करना चाहते हैं, जिन हीरो एक्टर एक्ट्रेस जो कोई भी हैं, वो जिनका आप बॉयकॉट करना चाहते हैं उनको उनकी फीस वो पूरी मिलनी तय होती है, और फिल्म के राइट से बिक करके वो पैसा डायरेक्टर के पास भी पहुंच जाता है। इसके बाद तो जो आप भूखे मारते हैं वो भूखे मारते हैं आप किन लोगों को, जो थिएटर के मालिक हैं, जिन लोगों ने अपना सेटअप लगाया, जो मजदूर वर्ग है, जो थिएटर में काम करने वाला बिजनेस करने वाला लोग है, जो मतलब बाद वाला तबका है ना, ये बेचारा मारा जाता है, ठीक है। तो ये सारा मेथड ये है। तो क्या बोलेंगे, 3 में से 1 तो तंबाकू खाता ही है। 3 में से 1 क्या है, तंबाकू खाता है, ठीक है। मई के पहले मंगलवार को हम मनाते हैं, मई के पहले मंगलवार को हम मनाते हैं अस्थमा दिवस। क्या मनाते हैं, अस्थमा दिवस मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बात याद रखेंगे। क्या, अस्थमा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट जून बोलेंगे भाई। आज कुछ हमको वीक भी याद करने हैं, ठीक है, कुछ सप्ताह भी हमको याद करने हैं, और वो सप्ताह होंगे आपके कौन से, जो जनवरी से अगस्त तक हैं। एक बार ये सीन 2 पे दिखाएंगे, शायद दिख नहीं रहा होगा भैया, दिख रहा है क्या, एक बार थम्स अप करेंगे। विजय ऑप्टिमस प्राइम कह रहे हैं आजकल तो 3 ही खाते हैं। अरे भैया अब तो अजय देवगन खुद ये लोगों को बोल रहा है कि भैया वो गुटखा खा लो। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं लोगों को गुटखा खाओ, सेहत बनाओ। बताओ, हद है मतलब। जून दिवस दिख रहा है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है भाई। तो जून दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। देखो जून की ट्रिक्स हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जून की बनाओगे तो जनवरी की आपको फंसा देंगे पेपर में, इसलिए जून आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सीधे याद करेंगे, ठीक है, प्रयास करना। 1 जून को क्या बनते हैं, विश्व दूध दिवस और बाल रक्षा दिवस। अच्छा, 1 मई को क्या मनाया था हमने, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया था, ठीक है। बाल रक्षा, दूध पिएंगे तो बालकों की क्या होती है, बालकों की रक्षा होती है, ठीक है। एक एक में जान आ जाती है, ऐसे याद कर ले, एक एक में जान आ जाती है। तो 1 जनवरी तो है नहीं है, क्या है, 1 जून है, ठीक है। चलो भाई, सर अपना टेलीग्राम नाम बता दीजिए। भैया नहीं पता मुझे। मैं चलाता भी नहीं, आप मैसेज करके बेवजह परेशान होंगे वहाँ, ठीक है। आप डाउट ग्रुप में भेज सकते हैं मेरे नाम से कुछ टैग करके, तो मैं प्रयास करूंगा जब ओपन करूंगा तो वहां आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो कॉमन है। कितने देश मनाते हैं इसको, कल बताया था मैंने, बताए। जब शुरुआत में पर्यावरण दिवस को मनाया गया, आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब शुरुआती दिनों में मनाया गया, तो दोस्त कितने देशों ने इसको मनाया था, मैंने आपको बताया था स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। मैं स्टैटिक जीके में आपको बताऊंगा कि जैव विविधता के लिए जो सम्मेलन हुए, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योटो प्रोटोकॉल भी, मैं आपको मॉन्ट्रियल समझौता भी, बेसल सम्मेलन भी, सभी हम पढ़ेंगे। COP20 जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। 119 देशों ने, बहुत खूब, बहुत शानदार भाई, बहुत गजब। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब को, तो खाद्य सुरक्षा की बात आ रही है भैया, किसकी बात आ रही है, खाद्य सुरक्षा। कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे भैया, कोशिश कर सकता है कोई, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। RW सैनिक, देखो 7 जून की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7 में आप देखो खाना खाने जा रहे हैं, खाद्य, तो जूने से क्या होते हैं, बर्तन साफ होते हैं, तो 7 में जूना भी ले जाना। बर्तन कौन साफ करेगा, बर्तन भी तुमको ही साफ करने होंगे फिर, ठीक है। 8 जून क्या बोलोगे, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। और महत्वपूर्ण की बात करते हैं, 5 जून आज भी पूछा जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण है। 7 जून बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। अगर आप सोचेंगे भैया अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके क्या है, एडिक्ट्स हैं, जैसे अशोक के समय के अभिलेख हो गए। अभिलेख हम उनको कहते हैं जिनसे हमें प्राचीन समय की जानकारी मिलती है।
क्या मिलती है? प्राचीन समय की जानकारी मिलती है। दीपक पूछे भाई, क्या पूछ रहे थे आप? ठीक है, कोई भी दिक्कत? हाँ, इंटरनेशनल अभिलेख दिवस इसको बोलते हैं। 10 जून को क्या मिलेगा हमको? विश्व भूभर क्या बोलेंगे? विश्व क्या बोलेंगे? भूगर्भ दिवस। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं है, दीपक पूछेंगे इंटरनेशनल डे घोषित करना चाहें तो आपके कहने से नहीं होगा, आपको इसके लिए सम्मेलन करना पड़ेगा, आपको इसके लिए पहल चलानी होंगी। और जब कोई संगठन इसको देखेगा, जैसे कि मान के चलो यूएन की नज़र जाती है, वो देखते हैं कि बहुत सारा एक वर्ग इस चीज़ के लिए मांग उठा रहा है, तो उस एक दिन को कि भाई पर्यावरण के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए, तो वो घोषित करते हैं। ठीक है, ऐसा आप चाहें तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस होता है। क्या होता है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। पूरे विश्व को किसके? बाल श्रम के खिलाफ हो जाना है। 13 जून को रंगहीनता दिवस। क्या बोलोगे? रंगहीनता, ये वो वाला रंग नहीं है, गोरा काला रंग। रंगहीनता मतलब जो ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, जो दिखता नहीं है, तो इंटरनेशनल ब्लाइंड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदाता तो समझते हैं ना, जो ब्लड डोनर होते हैं। कौन होते हैं? ब्लड डोनर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूब भाई। आएंगे भैया। 15 जून को क्या मनाया जाता है? पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्या बोलेंगे? पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 17 जून, मैंने आप पीछे मार्क किया नहीं किए? आपका बाल श्रम के खिलाफ ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। इंटरनेशनल पिकनिक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। तो विश्व शरणार्थी दिवस आप लोग जरूर पढ़ना, 20 जून। ठीक है, 20 जून। और विश्व सौहार्द दिवस। क्या बोलेंगे? तो सौहार्द हमें शरणार्थियों के साथ, शरणार्थी कौन लोग होते हैं? जैसे किसी देश में स्थितियां नहीं है रहने की, तो वहां के लोग छोड़ करके आगे चले जाते हैं। ठीक है, आगे चले जाते हैं दूसरे देश में किसी में, और पनाह ले लेते हैं। क्या बोलते हैं? पनाह ले लेते हैं। तो आप कहेंगे भैया जो पनाह ले लेते हैं आपका, उन्हीं को हम शरणार्थी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? जुलाई के रिपीट कर दो सर। बेटा जुलाई के हमने पढ़ लिया अभी। क्यों आप ऐसे बीच में क्लास में ऐसे कमेंट्स करते हैं? ना करो भैया। सर जी सिग्मो उत्सव आया था। अरे सब आएंगे, ये सब आएंगे भैया, ये सब आएंगे। ठीक है, सिग्मो उत्सव नहीं, एक एक पर्सन आपकी परीक्षा में छपेगा। मैंने आपको उत्सवों में बताया था, गोवा का हम पढ़ रहे थे, गोवा में मैंने बताया था आप ड्रम बजाते हैं वहां जा करके। ठीक है, जीवन यार गोवा में है। सिग्मो भी कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है, तटीय इलाके में, जो मतलब बीच होते हैं इन पर मनाया जाता है सिग्मो, है ना। चलो आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रख लेना इंटरनेशनल योग दिवस आपका कब से मनाया जाता है? 2015 से। ठीक है, 2015 से 2022 ये चर्चित रहेगा। क्या बोला था इन्होंने? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। क्या बोला था? मानवता के लिए योग। ये बात याद रखेंगे आप, मानवता के लिए योग थीम इस बार किसकी रखी गई? आपकी योगा डे की रखी गई। क्योंकि आप जब पेपर देंगे तो सीधी सी बात है, इस साल के अंत में देंगे या अगले साल के शुरुआत में देंगे। तो ये रिसेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो प्रश्न आपके लिए यही बनाता, 2022 में जो आपका योगा दिवस मनाया गया 21 जून को, उसकी थीम क्या थी? ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत? इंटरनेशनल योग दिवस। ठीक है, आगे आएंगे। जिस दिन योगा होगा सुबह को योगा कर लो, फिर अच्छा सा संगीत सुन लो। ठीक है, फिर क्या कर लेंगे? फिर संगीत सुन लेंगे। 23 जून को ये ओलंपिक की कमेटी की स्थापना हुई थी, 23 जून 1894 में। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। ओलंपिक, पूरा ओलंपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, ओलंपिक रिकॉर्ड्स की हम बात करेंगे, और ओलंपिक में भारत की क्या उपलब्धि है ये बात करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल याद करने होंगे अमित करदम जी। ओलंपिक दिवस और आपका लोक सेवा दिवस। ठीक है, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे भैया, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे 31 मई को बार बार लगा सकते हैं। तो 31 मई तो तंबाकू के लिए है, ये किसके लिए है? ये ड्रग्स के लिए, द्रव्य निषेध है। किसके लिए? ड्रग्स के लिए है, मादक द्रव्य।
इनको क्या बोलते हैं, ड्रग्स हो गया, जैसे बहुत सारे अफीम, कोकीन, आपके ये सब होते हैं, LSD वगैरह, तो इन पर रोक लगे, इनका प्रयोग व्यक्ति ना करे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार विपिन, बहुत खूब। 29 जून को सांख्यिकी दिवस, और सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपका PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। भारत के क्या थे ये, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर, PC महालनोबिस की याद में, ऐसे लिखें सिर्फ, इन द मेमोरी ऑफ PC महालनोबिस, ठीक है। भारत के एक अर्थशास्त्री रहे हैं, सांख्यिकी से जुड़े हुए। और आप जब लोग 5 ईयर प्लान पढ़ते होंगे अगर इकोनॉमिक्स में, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं PC महालनोबिस जो मॉडल था उस पर कौन सी हमारा 5 ईयर प्लान रहा है। जैसे हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें कि वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ऐसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो क्या कहेंगे, वो PC महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। ठीक है भैया, आगे आएंगे। तो सांख्यिकी दिवस 29 क्या बोलेंगे, जून इन्हीं की याद में मनाया जाता है। 30 जून अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है, नया दिवस है, याद रखेंगे। लास्ट वाले तीनों महत्वपूर्ण चुनेंगे आप, ठीक है। और 23 जून को भी आप महत्वपूर्ण चुनेंगे, लेकिन किसके लिए, सिर्फ ओलंपिक दिवस के लिए, सिर्फ ओलंपिक दिवस के लिए, ठीक है। जुलाई में बहुत कॉमन डेज हैं जो आपको बहुत सारे याद होते हैं, बोलो भैया फटाफट से। हाँ, PET के लिए बस और रेल सबका किराया फ्री है भैया, आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई संस्था नहीं है कार्तिक पवार। जुलाई दिवस, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, कोई IUCN द्वारा घोषित है, कोई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित है, और दिवस बहुत सारी संस्थाओं द्वारा जो अपने फील्ड में विशेष काम कर रही है। मान के चलो कोई पर्यावरण के लिए संस्था काम कर रही है तो वो उन्होंने तय कर दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग इस मुद्दे को UN लेकर गए तो UN ने आपका इसको तय कर दिया, ठीक है। चलो भी आगे आएंगे। ओलंपिक दिवस कैसा है भैया, ये विश्व ओलंपिक दिवस है प्यारे बच्चे। ओलंपिक तो एक ही होता है, राष्ट्रीय ओलंपिक थोड़ी होता है। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ तो होता है, लेकिन राष्ट्रीय ओलंपिक नहीं होते भैया। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ही होता है आपका, क्या बोलोगे, ओलंपिक कहाँ होता है, अंतर्राष्ट्रीय ही होता है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर राहुल देसवाल सर का टॉप तक चैनल हैक हो गया है, आप भी सपोर्ट करें, ठीक है भैया। उसके लिए वीडियो आएगी, आज हम पूरे सपोर्ट में हैं, आज उनके लिए वीडियो आएगी। और ये बहुत चल रहा है आजकल, है ना, कि सबके आप लोग देखोगे ना आजकल जो टीचर्स हैं आपके, जो भी चैनल चला रहे हैं, तो इनके चैनल पर बड़ा अटैक होता है। हमारे चैनल पर भी कई बार अटैक हुआ है, साइबर अटैक इसको कहते हैं। और ये इंडिया से भी नहीं होता, बाहर से। ये देख लेते हैं कि ये चैनल ऐसे हैं, उन्होंने देख लिया कि 5 लाख से ऊपर के चैनल हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा के चैनल हैं, तो उन सभी पर क्या है आपका, ये साइबर अटैक होता रहता है। तो उनके लिए सारे बच्चे आप वीडियो आएगी, आप लोग भी करें। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई इस चैनल को हम अपने फेवर में कर लेंगे, डेटा चुराते हैं चैनल से, बस जानकारी लेते हैं आपकी, इसीलिए वो अटैक चलता रहता है, ठीक है। सर जी 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखा करो, कार्तिक पवार कह रहे हैं। अच्छा, जो चैनल चला रहे हैं इनको नहीं पता होगा वेरिफिकेशन, ऐसे ही चला रहे हैं सब, हैं वो भैया, सब रखते हैं, इसी को बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी हमारे चैनल पर, मैंने बताया ना, कई बार अटैक हुआ है। चैनल की सिक्योरिटी काफ़ी मतलब मजबूत है, तब भी हुआ है कई बार अटैक। और हो सकता है किसी दिन ऐसी समस्या हमको भी देखने को मिले। बच्चों को तो दिक्कत होती है ही ना, तो इसीलिए सबको साथ आना चाहिए इस चीज़ के लिए। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है, ये BC राय जी की याद में मनाया जाता है। कौन थे, डॉक्टर BC राय। पूछा जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर BC राय की याद में मनाया जाता है, ठीक है। CA दिवस मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या बोलोगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, क्या बोलोगे, चार्टर्ड, बोलो भैया, अकाउंटेंट जो होते हैं, इनके लिए CA दिवस राष्ट्रीय मनाया जाता है। SBI, क्योंकि 1 जुलाई जब आप बैंकिंग पढ़ते होंगे, आप एक चीज़ देखते होंगे कि 1 जुलाई जो 1955 है, भाई आपका स्टेट बैंक हमेशा से नहीं था, पहले बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ मुंबई था, सॉरी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मुंबई दोनों बोल दिए मैंने, क्या बोलेंगे, बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बंगाल था, और बैंक ऑफ बॉम्बे था। इन तीनों को इकट्ठा करके 1921 में बना था इंपीरियल बैंक। फिर 1921 के इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था कब, आपका 1 जुलाई 1955 को। तो इसीलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, क्या बोलोगे, CBI स्थापना दिवस मनाते हैं। GST दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को।
क्योंकि आप सारे बच्चों ने जीएसटी को पढ़ा होगा, जीएस में जिन्होंने भी पढ़ा होगा कि जीएस जीएस बोल रहा हूँ, जीएसटी जो ये हमारा है ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं किस स्टेट ने इसको शुरू किया था? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को किस स्टेट ने इसको शुरू किया था? और प्यारे दोस्त, मेरी आंख में बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी। बोलेंगे एक बार, एक बार बोलो भैया, जीएसटी दिवस। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे भी अब चश्मे चढ़ने की बारी आ गई है, अब मैं बहुत दिन फ्री रह गया बगैर चश्मे के। क्या बोलेंगे, क्या बोला मैंने आपको बताया भैया कि जीएसटी दिवस जो है ये 1 जुलाई 2017 असम में लागू किया गया था। बहुत बढ़िया। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस है। 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस है। जैसे अमेरिका भी आज़ाद किससे हुआ था? ब्रिटेन से। किस वर्ष आज़ाद हुआ था, क्या आप जानते हैं? ब्रिटेन, तो आप सॉरी अमेरिका ब्रिटेन से किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो 1707। और अंतिम डिजिट क्या आएगी जरा बताएं, किस वर्ष में आज़ाद हुआ? तो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ। क्या मैं सही हूँ? बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस। जूनोज एक बीमारी है, आप पढ़ते होंगे अगर बायोलॉजी में, तो जिसके लिए लुई पाश्चर ने 1888 के आसपास में, शायद 1890 के दशक में एक टीका भी बनाया था, जूनोज, ठीक है, कोई दिक्कत? जूनोज। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है। मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें मार्क करा देता हूँ भैया एक बार। खेल पत्रकार दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जीएसटी दिवस आजकल एसएससी बहुत पूछ रहा है, ये याद रखें, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा, यार कुछ और तो नहीं होगा, वो सोचने लगता है कि 1 जुलाई तो उसको पता होता है। तो आपको टेम्परामेंट मेंटेन रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस, क्योंकि इस दिन 5 अरब लोग हो गए थे। विश्व मलाला दिवस, ये मलाला का जन्मदिन है। मलाला जानते हो ना, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। 12 जुलाई 1997 को जन्म हुआ था मलाला का। तो आपको याद है ना, तालिबानियों ने ऐसे AK-47 रखी और गोली चला दी। बोले स्कूल जाएगी? उसने कहा हाँ मैं स्कूल जाऊंगी। तो बहुत सी जगह पर जहाँ लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, और प्यारे बच्चे, तो वहां पर आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी वेपन है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। ये बात आपको याद रख लेनी होगी। तो विश्व मलाला दिवस, गोली लग गई 3 AK-47 की, तब भी क्या बोली कि मैं जाऊंगी स्कूल। सबसे कम उम्र में नोबेल मिल चुका है, हम नोबेल में पढ़ेंगे। आई एम मलाला पुस्तक भी है, ये भी हम पढ़ेंगे। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, काम्या कह रही हैं जी कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको नोबेल मिला था। बिल्कुल ठीक लिखा है बच्चे आपने। 17 जुलाई इंटरनेशनल न्याय के लिए विश्व दिवस। इंटरनेशनल न्याय के लिए विश्व दिवस इनको मिला, ठीक है। और 18 जुलाई नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने भी यही लड़ाई लड़ी अपने जीवन में। दक्षिण अफ्रीका, 24 वर्षों तक लगभग जेल में रहे, नज़रबंद रहे, लेकिन बाद में क्या बने? आपका दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो ये दिखाता है क्या कि भाई हमको हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहते हैं और संयम रखते हैं, तो एक दिन हमारी ये जो मेहनत है और जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हम कुछ सोच रहे हैं, वो कामयाब जरूर होता है। क्या बोलेंगे? वो कामयाब जरूर होता है। 20 जुलाई इंटरनेशनल शतरंज दिवस, ठीक है, 20 क्या बोलेंगे? शतरंज दिवस हो गया। 23 जुलाई को क्या बोलेंगे? जैसे 2-3 जुलाई, 2-3 जुलाई, तो 2-3 जुलाई भैया, तो उनका प्रसारण कर दिया टीवी वालों ने कि 2-3 लोगों को क्यों जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं। बहुत बढ़िया। योगेश चौधरी कह रहे हैं पीडीएफ दो, पीडीएफ, पीडीएफ नहीं मिली क्या? बोले भैया पीडीएफ नहीं मिली क्या आप लोगों को इस क्लास की? 26 जुलाई कारगिल दिवस, हम लोगों ने कारगिल को जीता, ठीक है, कारगिल को जीता। कारगिल लड़ाई याद है? 1999 की कारगिल लड़ाई। तो ये कौन जीते थे? हम जीते थे। हमारे सैनिक नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हाइट पर जा करके हारा। मिल गई है। तो भैया तुम क्या चाह रहे हो, तुमको घर आकर पीडीएफ दे दे? ये कौन था जो अलग से पीडीएफ मांग रहा है? पीडीएफ चोर। पीडीएफ बेचना तो नहीं चाह रहे हो तुम, पीडीएफ को बिजनेस करना चाह रहे हो कभी। सब कह रहे हैं मिल गए। अंकित तिवारी, कल एग्जाम है भैया। भैया ऑलवेज आशीर्वाद है, कभी मत मांगो ये, ऐसा समझो ये आपके पास ही है परमानेंट, ठीक है, इसके लिए कभी जरूरत नहीं होती है। 2-9 जुलाई, 2-9 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस। तो कुछ भी सोच लें आप, सोच लें एकदम से बाघ आ गया तो दोनों कहाँ हो गए? दोनों झूले पे चढ़ गए। दोनों झूले पे, ठीक है, ऊंचाई पे ही चढ़ जाओगे एकदम से। दोनों झूल गए देख के बाघ को, भैया अब तो मारे गए। तो क्या बोलेंगे? 28 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है। और 30 जुलाई को क्या? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है।
29 जुलाई बाघ दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। कारगिल दिवस सबको शायद याद ही होगा, ठीक है। और शतरंज दिवस ये एसएससी फेवरेट है। 20 जुलाई, क्या बोलेंगे, 20 जुलाई को मनाया जाता है। कोई दिक्कत? भैया कह रहा जी पीडीएफ तो बोलो भी फटाफट से। सर जी आपकी टीम डूइंग गुड जॉब, थैंक यू, क्रिकेट एंड फनी वीडियो मेरे दोस्त। आगे आएंगे, क्या बोलोगे, अगस्त दिवस, अगस्त पर आएंगे, अगस्त पर आएंगे भैया, आगे आएंगे। तो अगस्त की बात करते हैं हम। 2 अगस्त, 2 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय मित्रता दिवस। देखा आपने अभी 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, और 2 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मित्रता दिवस। कभी नहीं भूलना है, यानी राष्ट्रीय बाद में आएगा, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय बाद में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मंजीत सिंह जी। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, ये अब नहीं पूछे जाते हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। जैसे 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, ये आप ना याद करना। देखो 7 अगस्त को क्या बोलेंगे, नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था देश के लिए, जैवलिन थ्रो में क्या जीत लिया था, आपका गोल्ड मेडल जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक में। क्या आप मुझे बता सकते हैं उन्होंने जो भाला फेंका था वो कितने मीटर भाला फेंक करके रिकॉर्ड बनाया था? हर कोई बच्चा पढ़ सकता है नवनीत भाई। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जैवलिन थ्रो, क्या बोलेंगे, नेशनल जैवलिन थ्रो। तो इसने कितना फेंक दिया था, 87.58 मीटर। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे 0.57 बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, 87.58 आना चाहिए ना। नहीं, बहुत बढ़िया भाई, 87.50 नहीं कह सकते, नज़दीकी ऑप्शन मिलेंगे आपको इस रिकॉर्ड के लिए। विपिन कुमार जी बहुत शानदार। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और मैं बात करूं तो सारे अगर स्टैटिक में सबसे बोरिंग अगर टॉपिक कोई होता है ना, वो ये डे ही होते हैं। तो मैं सोचा इसको निपटा लेते हैं पहले पहले इसी को निपटाते हैं, फिर क्या होगी, फिर एकदम सोर्सफुल नॉलेज शुरू हो जाएगी। फिर आपके जानने के लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत कुछ होगा, एसएससी की परीक्षा को टैकल करने के लिए बहुत कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि इतना तो हम समझ चुके हैं कि भाई अब क्या पूछा जा सकता है, संभावनाएं क्या है, एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता, लेकिन संभावनाएं हम बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हम सोच सकते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो दिवस, क्विट इंडिया मूवमेंट चला था 9 अगस्त को। कब चला था, 9 अगस्त को। तो भारत छोड़ो दिवस हम 9 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन आप बार बार इतिहास में पढ़ते होंगे भैया जी, 8 अगस्त 1942 पढ़ते हैं हम तो मैं आपको बताता हूँ ना, वो 8 अगस्त तारीख जो मानी ना भारत छोड़ो आंदोलन की, वो भी एसएससी ने ही मानी। और एक बार आयोग जिस प्रश्न को सही मान लेता है और वो प्रश्न में सुधार नहीं किया गया, तो अगले वर्ष अगर वही प्रश्न आया तो आयोग ये नहीं कह सकता कि अब इसका आंसर हम कुछ और देंगे, क्योंकि वो लोग नौकरी पर जा चुके हैं जिन्होंने उस प्रश्न का उत्तर वो दिया था, जो भी कोई उत्तर था। तो इसीलिए वो फिर माना जाता है कि आयोग ने इस प्रश्न को सदैव सही माना है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो एसएससी मानता है 8 अगस्त भारत छोड़ो की तारीख, लेकिन वास्तव में मैं आपको बताता हूं ना, तिथि क्या थी, 9 अगस्त ही थी। 8 अगस्त की रात ये कार्यवाही शुरू हुई, और क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि 9 अगस्त 1925 को देश में काकोरी एक्शन घटना हुई। काकोरी एक्शन, युवा बड़े जुड़े हुए थे क्योंकि देश का एक क्रांतिकारी संगठन था, क्या, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ के नाम से जानते हैं। HRA के सदस्यों से पूरा देश, क्योंकि उसमें सदस्य ही ऐसे थे। बाद में जब वो HSRA हो गया, भगत सिंह उसमें थे, चंद्रशेखर आजाद उसमें थे, आपका रामप्रसाद बिस्मिल उसमें थे, राजगुरु उसमें थे, सुखदेव उसमें थे। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि काकोरी एक्शन वाले दिन हम इसको मनाएंगे 9 अगस्त से। क्या बोलेंगे, 9 अगस्त से। तो भारत छोड़ो दिवस 9 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस कब का है, 9 अगस्त का है, ठीक है। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, क्या बोलोगे, विश्व शेर दिवस। लेकिन मैंने अभी आपको बाघ दिवस बताया था, जरा क्या याद कर सकते हैं, बिगड़ देखे बता सकते हैं? तो मैंने क्या बोला था, बाघ आ जाएगा तो दोनों झूल जाएंगे आप। 2 जुलाई को क्या था, ये बाघ था, टाइगर डे था। लॉयन डे कब मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। बोलो भी फटाफट से। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, राष्ट्रीय दिवस हम कब मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है, बोलो भी फटाफट से। चलो भाई, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे इंटरनेशनल युवा दिवस मनाया जाता है। भैया ऊपर कमेंट दिखाना जरा। अरे भैया कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हो यार। सर जी पॉलिटी हिस्ट्री कंटेंट लेवल
सम आप क्या बोल रहे हो भैया? आई विल लेवल एंड हिस्ट्री एंड ऑल्सो लाइक सम यू आर मी बोर्ड पेन लाइट पेन पेपर ओके। चलो भैया क्या कहना क्या चाह रहे हो? 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 13 अगस्त। अब मैं तुम्हारी कमेंट्स पढ़ के मैं ये सोचता हूँ कि सही बच्चे का सही आंसर दे दिया जाए, तो इसका ये मतलब थोड़ी है तुम कुछ भी बोलोगे कुछ भी। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर याद रख लेना, 12 अगस्त बहुत पूछता है क्योंकि वहाँ ये उम्मीद है उसको कि बच्चा इसको गलत करके आएगा, 12 जनवरी देगा। एसएससी हमेशा क्वेश्चन वही पूछेगी आपसे जहाँ गलती की गुंजाइश है, ये याद रख लेना। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस, ठीक है। आगे आएंगे, विभाजिका दिवस, ठीक है, बोलो भाई 14 अगस्त को विभाजिका दिवस। देखो 15 अगस्त भारत आजाद हुआ, और भैया अंग्रेजी वालों तुम याद रख लेना ये स्वतंत्रता, क्या बोलोगे? इसी को हम इंडिपेंडेंस को स्वतंत्रता दिवस बोलेंगे, ठीक है। और हिंदी वालों तुम याद रख लेना स्वतंत्रता दिवस को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो 15 को हम आजाद हुए, 14 को कौन था आपका पाकिस्तान, क्या बोलोगे? इसी को विभाजिका दिवस, इसी बार शुरू हुआ है इसीलिए महत्वपूर्ण है। और देखो 16 अगस्त को बंगाल सरकार द्वारा खेला होवे दिवस मनाया गया। उम्मीद करूंगा इस बार आपके किसी ना किसी सेट में जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। करण निषाद मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे आगे, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 19 अगस्त को क्या बोलोगे? फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बंगाल सरकार द्वारा मनाया गया खेला होबे दिवस। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है भैया, बोले फटाफट से? मानवतावादी और विश्व फोटोग्राफी दिवस आप महत्वपूर्ण मार्क करें। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस एकदम नया दिवस है, याद रखें, 20 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, 8 मार्च नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं राष्ट्रीय महिला डे, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? बोले भैया राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बोलो भैया फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, 13 फरवरी सरोजनी नायडू जी की जो जन्म वर्षगांठ थी उसके लिए। बहुत खूब भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, देख के तो नहीं बता देते हो, ऐसे नोट्स लेके बैठे रहते हो अपने कॉपी में, देख के बता देते हो ठीक है। महिला समानता दिवस कब का हो गया? 26 अगस्त। तो एक तो 8 मार्च हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया 13 फरवरी, और क्या बोलोगे महिला समानता दिवस हो गया 26 अगस्त। इंटरनेशनल कुत्ता दिवस, अरे भैया अब क्या क्या याद करें गुरुजी, कुत्ते कुत्ते दिवस भी मनने लग गए हैं। और ये एसएससी ने पूछा है, सबसे खास बात ये है, लेकिन ऐसे कोर एग्जाम में नहीं, एसएससी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका? एसएससी जेई आपका 2021 का क्वेश्चन है भैया, अपडेटेड है एकदम। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मैं आपको बता चुका था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये किसके लिए मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने हॉकी में, आपको पता है जब हमने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था तो 1928 में जीता, नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। 1932 हमने गोल्ड जीता, 1936 जीता, 1940-44 ओलंपिक नहीं हुए, 1900 हमने फिर आपका 48 जीता, 52 जीता, ठीक है, 56 हमने मेडल जीता, 60 में जाकर के हमको रोक लगी थी थोड़ा। तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद जी के लिए। 30 अगस्त प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? लघु उद्योग दिवस इसको हम बोलते हैं, लघु उद्योग दिवस इसको हम बोलते हैं। और देखो ये याद करना, 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपाह सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त तक क्या विश्व स्तनपाह सप्ताह मनाया जाता है। अब बात आएंगे बच्चे हम कुछ सप्ताह पर, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे। ये वो वीक्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सप्ताह क्या बोलोगे? ये भैया वो सप्ताह हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। वीक्स कौन से हैं पूछेगा आपका? तेल संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 से 10 जनवरी, 4 से 10 जनवरी, ठीक है। बोलो भाई बहुत बढ़िया, शेष यूपी 41 बहुत अच्छे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब मनाया जाता है? 11 से 17 जनवरी। 12 से 18 जनवरी उत्पादकता,
ये हमने पढ़ा था ना, 12 जनवरी को क्या मनाना है हमको, 12 घंटे तुम जान लगाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी। 12 घंटे तुम पढ़ाई में भी जान लगा दोगे ना तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो भाई, बिल्कुल बोलेंगे भैया दीपक, बिल्कुल बोलेंगे। पिन कोड सप्ताह, हाँ आज अंकित चौधरी सर का जन्मदिन भी है। बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल मैं उनको हैप्पी बर्थडे बोल दूंगा भैया आप सबकी तरफ से। ठीक है सर, आपका बर्थडे है क्या, कोई पूछ रहा है? नहीं भैया मेरा बर्थडे नहीं है, माई बर्थडे ऑन, मेरा जन्मदिन कब है? किसी को पता होगा क्लास में, देखते हैं किसी को ये पता है नहीं। 7 से 13 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है। 4 से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। तो आप देख रहे हैं भैया, जो जनवरी में मनाया गया वो तो सड़क सुरक्षा के लिए, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कहाँ पर आपका, ये इतना भी आप लॉजिक लगाएंगे ना कि मार्च में मनाया जाता है तो भी आप प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऐसा पता चलता है अपने फेवरेट कौन है। देखा, सीआरपीएफ लवर को पता है, शेष यूपी को पता है, आर्मी लवर को पता है, ये सेनाओं के दीवाने को ही क्यों पता है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह दिवस 4 से 11 मार्च। 12 से 18 मार्च राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, क्या बोलोगे? आप कहेंगे भैया राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह क्या 2 बार मनाया जाता है? 12 से 18 जनवरी को, तो आप ही मार्च वाला कैंसिल कर लेना यहाँ से। क्या बोलेंगे? मार्च में मनाया जाता है, लेकिन आप आंसर क्या बनाएंगे? आप आंसर हमेशा एसएससी ने क्या माना है, 12 से 18 जनवरी राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, 1 से 7 अप्रैल दृष्टिहीन निवारण सप्ताह मनाया जाता है। बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? 1 से 7 अप्रैल दृष्टिहीन निवारण सप्ताह। दृष्टिहीनता मतलब ये हमको, ये जो लोग हैं दृष्टिहीनता को हमको खत्म करना होगा। राष्ट्रीय रेलवे सप्ताह, तो रेलवे चली थी भारत में अप्रैल 1853 में, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप। विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 24 से 30 अप्रैल। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। 28 जून, क्या बोलोगे? 28 जून क्या बोलोगे? 4 जुलाई विश्व एलर्जी सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1 से 7 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट है सप्ताह, सारे याद करने हैं आपको। ये कौन सा है? वन महोत्सव सप्ताह है। और 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपाह सप्ताह है। ठीक है, 7 से 14 अगस्त रेलवे द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। और 23 से 27 अगस्त विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, बोलेंगे भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर टाइगर और किसमें, एलिफेंट प्रोजेक्ट में कन्फ्यूजन है, शिशिर कुमार कह रहे हैं। कैसा कन्फ्यूजन है? इनके शुरुआती वर्ष, टाइगर का शुरू हुआ 1973 और बच्चे एलिफेंट के लिए 1992 में शुरू हुआ। मैं आपको प्रोजेक्ट भी बताऊंगा सारे पक्षियों से रिलेटेड। मतलब स्टैटिक जीके के लिए प्यारे बच्चे, अगर मैं दिसंबर तक आपकी क्लास चलाने की बात कर रहा हूँ ना, दिसंबर फर्स्ट वीक, इसका मतलब है हम लगभग बहुत सारी जीएस इसमें कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मेजर टॉपिक करा के इसको ख़त्म कर देंगे, चलती रहेगी। सबसे शानदार क्लासेस हमारी बनेंगी। ज़रूरत है तो आप लोगों को बस स्टोर करते हुए इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ते रहने की। ठीक है, याद रखेंगे। अंकित भाटी क्लब मोटिवेशन कह रहे सर आपका बर्थडे 32 जुलाई को है। हाँ भैया 32 जुलाई को है। ठीक है, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। ठीक है, तो रोज़ नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें। एक बार कल हम इसको एंड कर लेंगे, और जो बच्चे आप कल तक पढ़ लेंगे, कल से मतलब है क्लास होगी मंडे को, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, तो मंडे को आप ये पढ़ के आना। साथ में तीनों हम याद करेंगे, वो लास्ट वाला, और 20 क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इनके आंसर करेंगे और बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ के अपने मेथड से याद करने, आपको मैच करना है। तो ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।